Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज क्या है। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। Message of the day. Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Message of the day. Knight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Okay. आज आपसे कोई बदतमीजी कर सकता है। Five of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay. अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स तो मैसेज ऑफ द डे में जान नहीं छोड़ रहा। अच्छा, आपको भी थोड़े दिनों पहले बड़े ही ओवरवेलमिंग इमोशंस मिले थे किसी पर्सन की तरफ से, और बहुत ही रिस्पेक्टफुल, बहुत ही डाउन टू अर्थ तरीके का बिहेवियर आपके पर्सन की तरफ से हो सकता है। ये कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आप काम करते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, और अचानक से आपको लगने लगा कि आपकी इसकी लाइफ में आपके होने के बजाय और भी बहुत से ऑप्शंस हैं। इस पर्सन ने थोड़ा सा टाइम लिया है चॉइस करने में, सेलेक्ट करने में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पर कोई आज आपको डिच करेगा। आपको कोई ऐसा फील कराएगा दैट यू आर नो मोर रिक्वायर्ड, या फिर अगर आपका कॉन्टेक्स्ट पास के डेज में ऐसा रहा है, आप किसी को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई कर्जा मांग सकता है आपसे, पैसों का हेर फेर कोई करेगा, आपको कोई इस तरह से फील कराएगा कि जैसे तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो मेरे हैं और मुझको दो, बट आप उससे ज़रा वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन। या तो आप किसी को बावर करवाएंगे कि अगर आप काम सही से नहीं कर रहे हैं तो यू आर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। लिटरली कोई आपको ऐसा, आप किसी को ऐसा फील करा सकते हैं, ये आपको भी कोई ऐसा महसूस करा सकता है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट डे होगा आज। कोई पैसों का मामला, यू नो, फाइव ऑफ पेंटिकल्स में कोई ऐसे पैसे कि जो कि अगर किसी ने मांगे तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो वापस आएंगे, और अगर आपने किसी से मांगे तो आपकी पोजीशन टाइट है। अभी अभी आप कमिट मत करिएगा कि आप वो पैसे रिटर्न कब तक कर सकें। कोई क्लैरिटी ज़रूर है, कम्युनिकेशन की क्लैरिटी ज़रूर है, जो कि एक बहुत ही कंफ्यूज्ड माइंड के थ्रू आ रही है। एक ऐसा पर्सन जो कि चॉइसेस और कामों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाता है। इस पर्सन से आपका कोई आज नेगोशिएशन होगा, कोई काम होगा, बट आप कुछ ना कुछ क्लियर कम्युनिकेट करेंगे, एंड मे बी ये पर्सन आपको थ्रेट भी कर सकता है। आपको फाइनेंशियली ये पर्सन थ्रेट कर सकता है, या कोई ऐसी चीज़ ज़रूर कर सकता है, समथिंग लाइक दैट, बट आप कुछ छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप पैसों के लिए कोई मामला सेटल करेंगे, या उस सेटल्ड अनसेटल्ड मामले को ना सॉर्ट आउट करेंगे, समथिंग लाइक दैट। आज आपको किसी इंसान की तरफ से ऐसा फील होगा कि मुझे इन्होंने ना बड़े बुरे हालात में छोड़ा था, और छोड़ा है, मतलब मुझे इस वक्त इनकी नीड है और इस वक्त ये लोग तमाशा कर रहे हैं, तो लेट्स सॉर्ट इट आउट, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया है। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि कोई, आप किसी इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा खामोश रहते हैं, आप ज़्यादा प्रोवोक नहीं होते, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आज कोई आपको प्रोवोक कर देगा विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पे भी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है। आप किसी से मज़ाहमत कह लें, या आप किसी से कोई ऐसी चीज़ जो सेटलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऑफ़र की तरह होगी, लेकिन ये आपको ये किसी से निकलवानी पड़ेगी, क्योंकि कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा रिजर्व हुआ है। आप आसानी से किसी बात पर सॉरी नहीं कहने वाले, क्योंकि आपको काफ़ी गुस्सा है किसी चीज़ पर।
जिस चीज़ पर आपको गुस्सा है वो आप बहुत तेज़ी से सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, लेकिन ये जो कुछ लोग हैं ना, ये ज़रा पंगे वाले लोग हैं। आप जिससे ये बात उगलवाना चाह रहे हैं, वो बहुत सारी बातों को अपने सर पाँव, हाथ पाँव, गुर्दे फेफड़े हर जगह लेकर ना वो बैठा हुआ है, लेकिन उससे निकलवाना, उससे उगलवाना जो है ना, एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। गुस्सा आ सकता है आज आप बहुत तेज़ी से किसी चीज़ को, यानी इस तरीके से भी आप एंड में धाड़ सकते हैं कि मामले को बस सॉर्ट आउट करें किसी ना किसी तरीके से। कोई चीखेगा, कोई बदतमीज़ी करेगा आपके साथ, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एंड आप स्टार्ट बड़ी सिचुएशन को, आज के दिन को आप बहुत नॉर्मल वे में करेंगे। एक पेज ऑफ कप्स, बहुत ही यंग सी एनर्जी और बहुत फ्रेश सी एनर्जी। आप शुरुआत ऐसी करेंगे कि जैसे सिचुएशन को कंट्रोल में रखा जाए और सिचुएशन को कंपोज रखा जाए, लेकिन ग्रेजुअली ये चीज़ ऐसी बढ़ेगी और बढ़ते 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 ये ऐसी हो जाएगी कि जैसे या तो आप चीख पड़ेंगे या कोई आपके ऊपर चीख पड़ेगा। बदतमीज़ी सी हो सकती है, बदतमीज़ी जो मैंने कही थी ना कि वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हो सकता है आप किसी चीज़ से वॉक अवे कर जाएं, आप छोड़ दें किसी चीज़ को। और इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग सम काइंड ऑफ अ आर्ग्यूमेंट टुडे, तो एक्सपेक्टेड के आर्ग्यूमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्लियर कम्युनिकेशन आ रही है। उस क्लियर कम्युनिकेशन में हो सकता है आप किसी को इस तरह फील कराएं कि अब मेरी तरफ से आपकी सपोर्ट बिल्कुल ज़ीरो है, अब जो करना है वो आपने खुद करना है, बिकॉज मुझसे फिर आप कुछ एक्सपेक्ट ना करें। इस तरह का कुछ मामला हो सकता है, बिकॉज आप बहुत क्लियरली कुछ कम्युनिकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको सिचुएशन की क्लैरिटी का पता चल रहा है और आप बहुत क्लियरली कुछ कम्युनिकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं। यू विल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। मैंने कहा था ना, 10 दिन 10 हफ्ते आप कोई चीज़ मुकम्मल हो रही है, किसी का फेस रिवील हो रहा है, आपको लगेगा कि भाई ये तो सुधरने वाले नहीं हैं, तो मुझे तो लग रहा है जैसे सब कुछ नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ रहा है। पॉइंट को, अगर आप किसी आर्ग्यूमेंट में आए या किसी डिस्कशन में आए, तो उसको वहीं से शुरू कीजिएगा जहाँ से वो है। एग्जैजरेट मत कीजिएगा, ड्रैग मत कीजिएगा, ताकि आपकी पोजीशन स्ट्रांग रहे, ठीक है। बट ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कुछ सॉर्ट आउट करेंगे आज, और कुछ आपको बिल्कुल नए सिरे से स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, प्लीज गाइड। आई एम प्रैक्टिकल, तो दैट मीन्स आपने इमोशनल नहीं होना, आपने प्रैक्टिकल होकर ही सॉर्ट आउट करना है। यू आर एन ओपन माइंडेड एंड ऑलवेज अप टू ट्राई समथिंग न्यू, येट यू आर वाइज इनफ टू स्टॉप एंड थिंक बिफोर यू जंप इनटू द थिंग्स, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात कही थी। दिस pragmatic approach helps you ensures your time, attention, effort are meaningful, ठीक है ना। तो यानी कि घुमाने वाली बातों में नहीं पड़ना, कोई आपको घुमाने की कोशिश करे, आपने उसकी घुमाने वाली बातों में नहीं पड़ना, आपने बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचना है, इमोशनल नहीं होना, बिल्कुल ज़ीरो से चीज़ को नहीं करना, बिल्कुल वो आपको पहले दिन वाली डिस्कशंस पर ले जाए तो उस डिस्कशंस पर नहीं जाना, और आपने बिल्कुल टू द पॉइंट बात करनी है। आप किसी से आर्ग्यूमेंट में आए, किसी मीटिंग में जाएं, किसी डिस्कशन में हो, किसी दोस्त से बात करें, इवन अपने पार्टनर के साथ आप हों, तो आपने कोई आपको प्रोवोक करने की और इम्पल्सिव करने की कोशिश बिल्कुल करेगा, आप किसी से कुछ निकलवाने की कोशिश करेंगे, ये बंदा या ये बंदी आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देगा, जिस पे आप इरिटेट होकर बदतमीज़ी कर सकते हैं। आप प्रैक्टिकल होइएगा कि जैसे अब अभी बोलने का टाइम है, अगर आप अब नहीं बोले तो फिर बात आइंदा नहीं होगी। आपको थोड़ा सा इस तरह से करना पड़ेगा, बिकॉज ये पर्सन आपको अपोलोजेटिक होने के बजाय प्रोवोकेशन पे ले जा सकता है कि आपको तकलीफ हो, आप ट्रिगर हो, और आप ट्रिगर होके कोई ऐसी चीज़ कम्युनिकेट कर दें कि जैसे आप निकले यहाँ से, और वहीं पर ये बात आपकी पकड़ी जा सकती है। तो आपने बहुत प्रैक्टिकल होकर, बहुत समझदार होकर, बहुत ओपन माइंडेड होकर जो है ना, वो किसी एक के हक में फ़ैसला नहीं करना, आपने अगले को उसकी बातें कुरेद कर उसको ये बावर कराना है कि वो किसी चीज़ को क्लेम करने का पाबंद नहीं है या क्लेम करने के लिए अकाउंटेबल नहीं है, क्योंकि गलती उसकी खुद की भी है। तो मुझे लग रहा है कि कोई सिचुएशन आज आपके सामने आएगी जिस सिचुएशन में आप
या तो आपके साथ कोई बदतमीज़ी करेगा या आपसे कोई बदतमीज़ी करवा देगा अपने अटेम्प्ट से। ये पर्सन स्मार्ट है, बहुत खामोशी से बहुत सारी चीज़ें दबाई हुई हैं इसने। अगर ये बोल पड़ा तो सिचुएशन वार्म अप हो सकती है, अगर ये नहीं बोला तो आप इसको स्ट्रेट अवे इसकी खामोशी के अकॉर्डिंग ही जो है ना वो चीज़ों को डील कीजिएगा। ठीक है, तो ये है आपका मैसेज ऑफ द डे आज की अफर्मेशन में। अल्हम्दुलिल्लाह, बी कॉन्फिडेंट, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम प्रैक्टिकल। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।